प्रिय बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि शासन की मंशा अनुरूप आपके यहाँ और पूरे प्रदेश में ऑनलाइन क्लास प्रारंभ हो चुकी हैं। तो उसी क्रम में अपने यहाँ भी ऑनलाइन क्लास प्रारंभ हो चुकी हैं। तो मैं मुकेश दीक्षित सबसे पहले आपको हिंदी का पाठ्यक्रम बताने जा रहा हूँ, जो कि इस प्रकार से है। सबसे पहले हिंदी गद्य खंड के बारे में आपको उसका परिचय बताते हैं। सबसे पहले हिंदी गद्य का स्वरूप एवं विकास का संक्षिप्त परिचय, जो कि शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग के बारे में आपको बताया जाएगा। हिंदी गद्य की विभिन्न विधाएं, जैसे कि कहानी है, नाटक है, जीवनी है, आत्मकथा, इनके बारे में आपको बताया जाएगा। उनसे संबंधित प्रश्न आपको बताए जाएंगे। उसके बाद हिंदी गद्य का पहला पाठ मित्रता, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। दूसरा पाठ ममता, जिसके लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। तीसरा पाठ क्या लिखूं, जिसके लेखक पद्मलाल पुन्नलाल बख्शी जी हैं। चौथा पाठ भारतीय संस्कृति, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। पांचवा पाठ है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जिसके लेखक श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। छठवां पाठ अजंता, लेखक श्री भगवत शरण उपाध्याय जी। सातवां पाठ पानी में चंदा और चांद पर आदमी, लेखक श्री जयप्रकाश भारती जी। इसमें आपके एक गद्यांश आता है, जिसमें उसके 3 प्रश्न रहते हैं। तीनों प्रश्नों के उत्तर देना पड़ते हैं। पहला संदर्भ लिखना पड़ता है, दूसरा रेखांकित अंशों की व्याख्या लिखनी पड़ती है, और तीसरा उस गद्यांश से संबंधित एक प्रश्न रहता है, जो गद्यांश में से छांट करके लिखना पड़ता है। लेखक का जीवन परिचय आता है, 3 नंबर का आता है। लेखक के बारे में, मतलब उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, शिक्षा दीक्षा कहाँ तक की, थोड़ा जीवन से संबंधित उनके ऊपर प्रकाश डालते हैं। उसके बाद उनकी एक रचना का नाम लिखना पड़ता है। उसके बाद इसी प्रकार से काव्यखंड में आता है हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल भी कहा जाता है। उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल तथा आधुनिक काल के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद हिंदी काव्य के विकास इतिहास से संबंधित प्रश्न आपको लिखाए जाएंगे। उसके बाद हिंदी पद्य का शुरुआत होती है। पहला पाठ है आपका पद, जो कि सूरदास इसके कवि हैं, और सूरदास ने सूरदास के पद के नाम से जो शीर्षक दिया है। दूसरा पाठ धनुषभंग और बनपद पर, जिसके कवि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तीसरा पाठ रसखान, जो शीर्षक दिया उन्होंने सवैये और कवित्व के माध्यम से बताया है, बिहारी लाल जी। चौथा पाठ है, उन्होंने भक्ति के दोहे, नीति के दोहे लिखे हुए हैं, सुमित्रनंदन पंत जी। चींटी, चंद्रलोक में प्रथम बार। उसके बाद अगला पाठ महादेवी वर्मा, जो उन्होंने लिखा हुआ है हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति। अगला पाठ पंडित रामनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा है, जो स्वदेश प्रेम के नाम से शीर्षक दिया है। आठवां पाठ माखनलाल चतुर्वेदी, जिनका शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा और जवानी। नौवां पाठ है सुंदर कुमारी चौहान जी का, उन्होंने शीर्षक दिया है झांसी की रानी की समाधि पर। 10वां पाठ है मैथिली शरण गुप्त जी का, जो का शीर्षक है उनका भारत माता का मंदिर है। 11वां पाठ है केदारनाथ सिंह जी का, शीर्षक है उनका नदी। 12वां पाठ है अशोक वाजपेयी जी का, जो कि उनके शीर्षक है युवा जंगल, और दूसरा शीर्षक है भाषा एकमात्र अनंत है। 13वां पाठ श्यामनारायण पांडे जी का, जो कि उन्होंने हल्दी घाटी का शीर्षक दिया है। इस प्रकार से इसमें भी आपकी एक संदर्भ सहित व्याख्या और काव्यगत सुंदर लिखने के लिए आता है, और कवि जी का जीवन परिचय आता है। उसके बाद संस्कृत खंड में आपके 9 पाठ निर्धारित किए गए हैं। पहला पाठ वाराणसी, द्वितीय पाठ अन्योक्ति विलासा, तृतीय पाठ वीरा वीरण पूज्यते, चतुर्थ पाठ प्रबुद्ध ग्रामीणः, पंचमा पाठ देशभक्त चंद्रशेखरः, षष्ठमा पाठ केन केम वर्धते, सप्तमा आरुणि शीत केतु संवादः, अष्टमा पाठ भारतीय संस्कृति और 9वां पाठ जीवन सूत्राणि। इसमें आपको एक श्लोक लिखने के लिए आता है, और इसका संस्कृत का एक श्लोक आएगा या एक गद्यांश आएगा, उसकी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए आता है। उसके बाद व्याकरण आती है, रस, हास्य एवं कौन रस, जी आपको हाई स्कूल में मुख्य रूप से पढ़ना है। 9th में आपने श्रृंगार रस पढ़ा होगा, वीर रस पढ़ा होगा। अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, जो कि अर्थलंकार के भेद हैं, और 9th में आपने पढ़ा होगा शब्द अलंकार के भेद, अनुप्रास, एमक और श्लेष। छंद, हाई स्कूल में सोठा और रोला, और 9th में आपने पढ़ा होगा चौपाई और दोहा। उसके बाद संरचना के तत्व, जैसे उपसर्ग है, उपसर्ग आप लोग जानते होंगे, प्रत्यय आप लोग जानते होंगे,
समास, तत्सम शब्द, तत्सम और तद्भव शब्द, पर्यायवाची शब्द। उसके बाद संस्कृत व्याकरण एवं अनुवाद, जिसमें संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, आपने 9th में दीर्घ संधि पढ़ी होगी, गुण संधि पढ़ी होगी। शब्द रूप, संज्ञा में फल, मति, मधु, नदी। सर्वनाम में तद और स्मत, इनके तीनों वचनों में और सभी विभक्तियों में आपको याद करना है। संज्ञा में आपके संबोधन तक रहेंगे और सर्वनाम में आपके केवल सप्तमी विभक्ति तक होंगे। धातु रूप पट, हस, दृश्य, पच, इसमें आपके 3 वचन, 3 पुरुष और 5 लकार बताए गए हैं, वो आपको याद करना है। उसके बाद हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आएगा। उसके बाद एक निबंध आएगा। उसके बाद खंडकाव्य आएगा, जो कि आपके जिले में ज्योति जवाहर खंडकाव्य पढ़ाया जाता है। इससे संबंधित आपके प्रश्न इसमें आएंगे। धन्यवाद।